क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिडिल पाठशाला पे। तो आज हम लोग देखेंगे हायर सेकेंडरी परीक्षा जून 2024 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पेपर, जो आपका रुझाना का पेपर होगा उसका मैं भौतिक पेपर यानी भौतिक शास्त्र का पेपर लेकर आ गया हूँ। कुल प्रश्न जो संख्या रहेगा 20 रहेगा, समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 70 का। निर्देश देख सकते हैं, निर्देश भी पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्प में सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आ नंबर हो जाएगा, बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दूसरा देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा फटाफट। मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा आपको पेपर का PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। तो दूसरा है, धारा के विद्युत चुम्बकीय प्रभाव की खोज की थी। ब नंबर हो जाएगा आपका, सा हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स पर एसआई का मात्रक है। और ये हो जाएगा ज्यामितीय छाया में प्रकाश की उत्क्रमण को कहते हैं। एक फोटॉन की ऊर्जा 3 CV और फोटॉन तरंगदैर्घ्य होगा। तो स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आ नंबर है, दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे को बिंदी बिंदी करेगा। ब नंबर है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के होता है, लंबवत होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की गति करता है तो बल पर कोई बल कार्य नहीं करता है। यदि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर शून्य हो तब परिपथ की धारा को धारा कहते हैं। ट्रांसफर बिंदी बिंदी के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा के नियम ज्ञात कीजिए। और प्रकाशीय तंतु सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा, मैं आंसर आपको बता दूंगा तो उसका भी स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, ये रहा आपका सही जोड़ी है आपका। पहला हो जाएगा रिडबर्ग नियतांक, तो इसका हो जाएगा ME⁴ और 8 हो जाएगा E⁴ CuH3 हो जाएगा। और बोर त्रिज्या हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा बोर त्रिज्या। तो द नंबर इसका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। तीसरा आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, तो चौथे का आपका हो जाएगा फोटॉन का संवेग हो जाएगा। तीसरे का आपका हो जाएगा ब नंबर, और चौथे का हो जाएगा आ नंबर। और प्रतिरोधकता ताप गुणांक, तो पांचवें का आपका हो जाएगा A बराबर R-R0 XL हो जाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका सा नंबर हो जाएगा। धारा घनत्व 7 का हो जाएगा आपका। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर बताना है। तो ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता किस प्रकार परिवर्तन होता है। दूसरा है, पीएन संधि में अवक्षय परत की मोटाई किस कोटि की होती है। तीसरा, किसी अनियमित में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। चौथा, यांगी के द्विस्थिर प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिज चौड़ाई सबसे कम होती है। पतली फिल्म की रंग के कारण क्या है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के नाम आवृत्ति बढ़ते क्रम में लिखिए। सातवां, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये रहा आपका आंसर, तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है, किसी विद्युत ध्रुव के ध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो आपको बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा। अथवा विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, सही मात्रक बताना है। 6वां क्वेश्चन आपका, अनुगमान वेग की परिभाषा लिखिए और अनुगमान वेग में संबंध आपको बताना है। 7वां है, चाल कुंडली धारा मापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहा का क्रोड क्यों रखते हैं। अथवा में धारा मापी चुंबकीय ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, 100 ओम का प्रतिरोध 220 वाट हो जाएगा 50 H वोल्टेज आपूर्ति संयोजित है, तो परिपथ में धारा का RMS मान कितना होगा और पूरे चक्र में कितना नोट शक्ति व्यय होती है। तो स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता शर्त बताइए। अथवा में आपका दाढ़ी बनाने में मेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। 10वां है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए, इसके संबंध
आइंस्टाइन का समीकरण बताना है अथवा में है द्रव्य तरंग की कोई दो विशेषताएं। 11वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन किंतु उसकी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कोई रेखाएं होती हैं। 12वां क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में दो अंतर। 13वां क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है आपको और गॉस के प्रमेय सिद्धांत बताना है। 14 क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम बताना है और इसमें हो जाएगा अथवा में किरचॉफ के नियमों के आधार पर हीस्टेन सेतु सिद्धांत स्थापित करना है। तो 14 तक क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। जो भी क्वेश्चन छूट गए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। या गूगल पर सर्च करिए www.ncrtschool.com, उसमें भी आपको पेपर का PDF है मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पूरा आंसर चाहिए तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इसलिए जैसे मैं इसका आंसर डालूंगा और पेपर डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।